बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको नहीं पहुंच सकते, वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि क्या तकदीर मुबरम हो सकती है या क्या तकदीर मुअल्लक हो सकती है, ठीक है। अब ये कुछ चीजें मैंने उस दिन भी कहा था बेटा कि कुछ चीजें क्या हैं, अल्लाह के राज हैं, दे आर द सीक्रेट्स ऑफ अल्लाह। कुछ चीजें अल्लाह के सीक्रेट्स हैं और वो सीक्रेट्स अल्लाह बेहतर जानता है। हाउ एवर के हम परेशान हो जाते हैं वक्ती तौर पर टेम्परेली कि यार हमें पता ही नहीं और उसकी विजडम नहीं पता, लेकिन बहरहाल उन सीक्रेट्स के पीछे भागना, दिस इज नॉट एक्चुअली यू नो द एटीट्यूड ऑफ द ह्यूमन, इट शुड नॉट बी द एटीट्यूड ऑफ द ह्यूमन। एक इंसान का ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर अ बिलीवर, खास तौर पर जो हम बिलीवर हैं। क्योंकि देखो कुरान के अंदर सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अल्लाह ताला बड़ा क्लियरली कह रहा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। यानी अल्लाह ना दो चीजों को कंडीशनल एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, कंडीशनली कनेक्ट कर रहा है। कैसे कनेक्ट कर रहा है? अल्लाह कह रहा है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, दिस इज द बुक इन व्हिच देयर इज नो डाउट। ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। कौन सी किताब? कुरान। कुरान, ऑफ कोर्स कुरान, कुरान जो है किताब, राइट। तो कुरान ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं। फिर अल्लाह कह रहा है हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन यानी पायस लोगों के लिए। दिस इज द गाइडेंस फॉर हुम, फॉर दोज हु आर पायस। और पायस कौन है? फिर आगे पायस को मजीद एलाबरेट करा है। वो पायस कौन है? हु आर पायस? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, द वन हु बिलीव, हु हैव अनसीन बिलीफ। अब अनसीन बिलीफ कह के अल्लाह ने यहाँ पर ना हर चीज को स्टैम्प कर दिया। स्टैम्प क्या कर दिया? अल्लाह ने बड़ा क्लियरली हमें बता दिया कि ये किताब हिदायत है या फिर इस्लाम पूरा का पूरा, ऑफ कोर्स पूरा का पूरा हमारा इस्लाम का जो स्केलेटन है, इट इज बेस्ड ऑन दिस किताब, यानी ये कुरान के ऊपर बेस करता है। जितने भी हमारे लॉ निकलते हैं, जितने भी हमारे कमांडमेंट्स निकलती हैं, वो सब कुरान से निकलती हैं। अब कुरान के बारे में अल्लाह ने कहा कि ये कुरान सिर्फ उनके लिए हिदायत है जो पायस हैं। और पायस सिर्फ कौन है? वो जो जिनका बिलीफ क्या है? अनसीन पे। अनसीन बिलीफ है जिनका। आई होप कि इट इज मेकिंग सेंस फॉर यू। तो यहाँ पर जब अनसीन बिलीफ की बात आ जाती है, फिर डज लॉजिक वर्क हियर? हाँ बेटा, नहीं मिस, वो हमारी माइंड की कैपेसिटी से बाहर है। बिल्कुल वो हमारी माइंड की कैपेसिटी से बाहर है। अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है लेकिन लिमिटेड, यानी वो मतलब अकल हमें, सिर्फ उतनी है जितनी उसने दी है, बस। नहीं वो मैं बोल रही थी कि हमें गैब की बातों को सवाल नहीं करना चाहिए। यस, हमें गैब की बातों को पूछना बनता ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है ये। हमारा मतलब ये स्टेटस ही नहीं है। बेसिकली हम अल्लाह की क्रिएशन है, और क्या क्रिएशन क्रिएटर से क्वेश्चन उठा सकता है? फिर भी हम पचासों क्वेश्चन उठाते हैं, वी रेज हंड्रेड ऑफ क्वेश्चंस। बट क्या है कि अल्लाह ताला उन क्वेश्चन को हमें एड्रेस भी करता है, कुरान के अंदर जवाब भी देता है। अल्लाह ताला ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भेजा, उन्होंने भी बहुत सारे डाउट्स हमारे क्लियर किए, जबकि वी डू नॉट हैव दिस स्टेटस, हमारा तो ये स्टेटस ही नहीं है। अब जब हम आते हैं ना तकदीर मुबर्रम पर, अब यहाँ पर आती है दो चीजें जो कॉन्ट्रडिक्शन में आ रही हैं, एक फ्री विल और एक तकदीर। तो कुछ लोग समझते हैं कि फ्री विल जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन में है तकदीर के। तो क्या फ्री विल जो है वो तकदीर के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में है? फ्री विल अल्लाह ने जो ह्यूमन को दी है बेटा, इज दिस इन द मिस कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द मतलब तकदीर? हम फ्री विल से तकदीर मौलक चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कनेक्शन क्या आ रहा है कि अब देखो वो भी मुझे और तुम्हें नहीं पता होगा, वी वुड नॉट नो, मैं और तुम नहीं जानते कि वो तकदीर तकदीर मुअल्लक थी या नहीं थी, तकदीर मुबर्रम थी या नहीं थी, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। ये भी अल्लाह ताला ने हिडन रखा हुआ है हमसे, यानी हमारी कैपेसिटी ये भी नहीं है कि हम इस चीज को भी क्वेश्चन कर सकें या इस चीज को भी हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये जो चीज है क्या ये तकदीर मुअल्लक थी या तकदीर मुबर्रम है। अभी हमारा फ्यूचर जो है, तुम्हारा या मेरा, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तुम लोगों के पास अभी स्ट्रगल करने के लिए अल्लाह ताला तुम लोगों को लंबी सेहत वाली जिंदगी दे, और जो तुम लोग जिंदगी में पाना चाहते हो अल्लाह ताला तुम लोगों को दे। क्योंकि कोई भी कबूलियत का वक्त हो सकता है, किसी वक्त भी, हर वक्त इंसान मुंह से अच्छी बात निकाले। तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो इंशाल्लाह ताला। अब उस लॉन्ग वे में यू डोंट नो दैट कि तुम लोगों को आगे क्या मिलने वाला, क्या नहीं मिलने वाला। हमें इनमें से कुछ चीजें होंगी जो तकदीर मुअल्लक होंगी, कुछ होंगी जो तकदीर मुबर्रम होंगी।
but you are unclear about that, your parents are unclear about that, we all are unclear about that, हम सब उसके बारे में अनक्लियर हैं। हाउएवर कि वी आर ओनली पुटिंग द एफर्ट्स, क्योंकि फ्री विल के लिए हमारे पास कुरान की आयत है, वअल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। अल्लाह कुरान के अंदर क्या कहता है? एंड ह्यूमन गेट्स व्हाट, ह्यूमन गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर, इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब ये भी कुरान की आयत है, यानी कुरान, पीछे भी मैंने उस दिन तुम लोगों को कुरान की आयत बताई कि अल्लाह कह रहा है कि इंसान तकदीर से आगे नहीं बढ़ सकता, मैंने वो भी हमने कुरान से ही निकाला, ये भी हमने कुरान ही से निकाला कि ह्यूमन गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर, इंसान सिर्फ वो पाता है जिसकी वो कोशिश करता है। अब इंसान वो पा रहा है जिसकी वो कोशिश कर रहा है, तो बाज दफा इंसान वो भी नहीं पाता जिसकी वो कोशिश करता है। वहां पर आकर फिर हम उसको रेफर करते हैं किस चीज की तरफ बेटा? तकदीर मुबर्रम। मुबर्रम की तरफ। हम समझ जाते हैं कि हमने स्ट्राइव की, हमने दुआ की, हमने जो है वो हर तरह से उसको उसके लिए अपनी डीड्स की, अच्छे अमाल किए जो हमें करने चाहिए थे, विच वी आर रिक्वायर्ड टू डू, बट स्टिल अगर वो नई चीज हमें मिली, इसका मतलब है कि इट इज नॉट इन आर तकदीर, वो चीज अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में नहीं लिखी, और ये तकदीर अल्लाह की तरफ से अटल है, यानी अनचेंजेबल है, तकदीर मुबर्रम है। नाउ व्हाट शुड बी आवर बिहेवियर एज अ ह्यूमन, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड, व्हाट शुड बी कि आवर अल्लाह ताला एटीट्यूड बेटा? जानता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। यस, कि देयर मस्ट बी सम विजडम ऑफ अल्लाह बिहाइंड इट, इसके पीछे अल्लाह की जरूर कोई मसलहत होगी, एंड वी आर नॉट सपोज टू से एनी लाइक यू नो, वी आर नॉट सपोज टू कंप्लेन अबाउट इट टू अल्लाह, हम अल्लाह ताला से किसी तरह की कोई कंप्लेन करने के मिजाज हैं ही नहीं है। अब हमें उसके ऊपर सब्र शुक्र कर लेना है। बहुत सारी हमारे सामने एग्जांपल्स है, उस दिन मैंने आप लोगों को अपनी एग्जांपल दी थी कि मैंने पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर जाकर मैनेजमेंट पढ़ ली, उसके लिए अभी तक मुझे कुछ भी मतलब वो नहीं था, कुछ भी मुझे अभी तक मिला नहीं है, हो सकता है आगे जाकर मुझे कुछ मिले, उसके बदले अल्लाह ताला मुझे कुछ वो करे, कहीं किसी फील्ड में जाके मुझे उसका फायदा पहुंचे या व्हाटसोएवर। हाँ, एक्सपोजर मिला मुझे, मेरी सीवी के अंदर एक प्लस लग गया, और इम्प्रेसिव सीवी हो गई मेरी, जहाँ कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहीं कहीं से ना नहीं आया, तो वो एक अलग बात है। देखो ये चीज भी बाज दफा बाज लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बट उनके नसीब में पैसा नहीं लिखा होता, इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको उस तरह से पैसा नहीं मिल पाता जितना एक उनसे कम लेवल के लोगों को मिल रहा होता है। ये भी अल्लाह की तरफ से, ये भी बहुत दफा अल्लाह की तरफ से होता है। इंसान जो है वो इस चीज, पैसा जो है आपके लिए, आपका स्पाउस जो है, आपकी एजुकेशन जो है, वो ये सब चीजें तकदीर ही हैं, लेकिन क्या है, ये आपकी फ्री विल के साथ साथ आपकी जो कोशिश है उस पर भी डिपेंड करेंगे। वो तकदीरें मुअल्लक भी हो सकती हैं, तकदीरें मुबर्रम भी हो सकती हैं। देखो देखो, जब तुम मेहनत करोगे ना, तो जरूरी नहीं है जिस गोल के लिए तुमने मेहनत की तुम्हें वो मिले, उसका मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बट किसी और फॉर्म में, तो मिलेगा जरूर। इसमें अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि मैन विल गेट व्हाट ही विल स्ट्राइव फॉर, तो ये अल्लाह ने प्रॉमिस किया हुआ है, मिलेगा तुम्हें जरूर, ये अल्लाह पे तुम्हें भरोसा होना चाहिए कि मिलेगा मुझे जरूर, चाहे वो उस फॉर्म में ना मिले, चाहे तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ना आए। जैसे मैंने कहा, मैंने मुझे मैनेजमेंट में ना मिला, लेकिन क्या अल्लाह ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया? मैनेजमेंट में बेशक मुझे कुछ ना मिले, लेकिन इस्लामिक स्टडीज में मिल रहा है ना, मेरे पास दो ऑप्शन थे। इस्लामिक स्टडीज में अल्लाह ताला मुझे अपने, अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी उसके अंदर पैसा भी दिया, इज्जत भी दी, मेरी जबान के अंदर अल्लाह ताला ने तासीर रखी कि लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अब क्या है कि वहां मैंने मेहनत की, चाहे ये पढ़ने में की, चाहे वो पढ़ने में की, मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। अब मुझे वहां पर अगर उस साइड से कुछ नहीं मिला, तो इस साइड से बहुत कुछ मिल गया, जो कि शायद मैं डिजर्व भी नहीं करती होंगी। तो क्या आ जाता है कि आप जब मेहनत करते हैं तो आपको फल ज़रूर मिलता है। हमें अपने, देखो हम चाह रहे होते हैं इंसान होने की हैसियत से, वी वांट आवर डिजायर्ड लाइक यू नो फ्रूट फॉर दैट, हम अपनी खेती का डिजायर्ड फ्रूट चाहते हैं, हमें हमें लगता है कि बस हमें ऐसा ही मिलना चाहिए, जबकि इट इज नॉट नेसेसरी। अल्लाह अगर किसी और फॉर्म में कॉम्पनसेट कर रहा है, तो वी शुड बी थैंकफुल ऑफ अल्लाह, वी शुड बी, द ह्यूमन एटीट्यूड मस्ट बी like whatever Allah is doing, we should respond in a way कि हम पॉजिटिव रहें। कभी भी चाहे बड़ी से बड़ी कोई बात हो जाए हमारे साथ, हमें नेगेटिव नहीं होना। अब मेरे एक और इंसिडेंट भी मेरे आप लोगों के सामने है। मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मैंने आप लोगों को इसके बारे में, आप लोगों को पता है, सबको पता है कि किस तरह से मतलब ये तकदीर के साथ मैं उसको कनेक्ट करती हूँ। यानी मैं सोचती थी कि हो ही नहीं सकता, अल्लाह ने कहा है कि व्हाट यू विल स्ट्राइव फॉर। मैंने
पैसा भी पानी की तरह बहाया, मैंने दुआएं भी मांगी, तहज्जुद में उठ उठ के तहज्जुद किया, मैं तो सोती ही नहीं थी ना रात को, 7 डेज जैसे कि मैं सूली पे लटकी हुई हूँ। और मुझे लगा कि कैसे, हाउ अल्लाह विल डू दिस, के मतलब मेरे बच्चे इतनी छोटे छोटे बच्चे इतनी दुआएं मांग रहे हैं और मैं इतनी दुआएं मांग रही हूँ, हम सब पैसा भी बहा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे 90 ईयर्स के लोग बैंड से वापस आ जाते हैं कोविड के बाद। ही इज वेरी यंग, ही विल रिटर्न बैक, बट ही डिड नॉट। तो अब मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए था उसके उसके उसमें, कंप्लेन, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई अल्लाह डिड दिस, मेरी एक दुआ नहीं सुनी, मैंने सदके किए, मैंने खैरातें की, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो मतलब अल्लाह ने मेरी सुनी ही नहीं बात, अब मैं अल्लाह से दूर हो जाऊं? इज दिस द वे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से और करीब हो गई, आई गॉट क्लोजर टू अल्लाह इवन मोर। मुझे ऐसा लगा कि ये एक शुरू में तो जाहिर सी बात है आपको लगता है कि दुनिया अंधेरी हो गई, मतलब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, आई वाज लाइक अ ब्लाइंड, कि ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ये मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जस्ट 12 इयर्स आफ्टर द मैरिज इट वुड हैपन। लेकिन उसके बाद जब आंखें खुलना शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से कभी नहीं कहा मैंने कि मुझे कंप्लेन, मैंने कभी नहीं की क्यों हुआ, दिमाग में पचासों क्वेश्चन मार्क्स आए, क्यों क्यों क्यों, लेकिन मुंह से एक लफ्ज नहीं कहा मैंने कि क्यों हुआ, मैं सिर्फ ये सोचती रही कि अल्लाह की क्या मसलहत हो सकती है, व्हाट इज द विजडम बिहाइंड इट। फिर मैंने खुद ही अपने आप को तसल्ली दी कि क्या पता अगर वो बच जाते तो उनके ऑर्गन डैमेज हो जाते, वो बिस्तर पे पड़ जाते, क्या पता अगर वो बच जाते तो ऐसे हो जाते, ऐसे हो जाते, उनके साथ ये हो जाता, उनकी जिंदगी उनके लिए सजा बन जाती, फिर वो क्या करते। आप देखें ना, अगर कोई इंसान जिंदा है लेकिन वो दूसरों पे डिपेंडेंट है, मोहताज है, वो उठकर बाथरूम तक नहीं जा सकता, मुझे बताओ ये जिंदगी अच्छी है या फिर उससे मौत अच्छी है? मरना तो आखिर फाइनली है हर एक को ना। उस सारी तकलीफ के बाद भी तो आपको मरना ही है। बिस्तर पर पड़ने के बाद, यानी कुछ लोग 10-10 साल बिस्तर पर होते हैं, उसके बाद भी क्या होते हैं? मर जाते हैं ना। यानी अगर हमें बिस्तर पे पड़े रहने से कभी ना मरे तो हम कहें कि नहीं यार, बिस्तर पे पड़े रहना बेहतर है, हमें मरना नहीं है। बट मरना तो हमें फिर भी है फाइनली। तो बेहतर ये नहीं है कि हम चलते-फिरते चले जाएँ? व्हाट डू यू से? व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट इट? आप लोगों का बेटा एक 13-14 इयर्स का बच्चे का माइंड क्या सोचता है इस चीज़ को लेकर? जल्दी अपना-अपना ओपिनियन दो, मैं वरना आवाज़ दूँगी नाम लेके। चलो ज़हरा, नहीं बस बिस्मिल्लाह करो, तुम शुरू करो। वो जितना उनकी जिंदगी थी तो उतना उन्हें चलते फिरते गुजार ली। बिल्कुल, मैं अपने लिए, तुम अपने लिए क्या ऐसा सोचती हो, या हम चाहते हैं कि नहीं यार बेशक बिस्तर पे पड़े रहें लेकिन ज़िंदा रहें? नहीं मिस, फिर हमें भी तो बुरा ही लगेगा। बुरा ही लगेगा ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस इंसान के लिए भी, बाकी लोगों पे तो आप बोझ होंगे तो होंगे। वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं कि यार ये बंदा क्यों बच गया? मैं अब इसको पालूँ या मैं ये बाकी मामलात को देखूँ? वो एक अलग चीज़ है, उसको छोड़ो। खुद पर्सनली व्हाट वी विल फ़ील, हम खुद क्या फ़ील करेंगे यार उस चीज़ को लेकर, कि फॉर गोइंग टू द बाथरूम इवन वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन, कि हम बाथरूम जाने तक के लिए लोगों के डिपेंडेंट हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने बेड रिडन हो जाते हैं कि उनको डायपर्स, एडल्ट डायपर्स आते हैं, उनको वो लगाने पड़ते हैं। तो सोचो ये किस कदर, ये ज़िंदगी कितनी खौफ़नाक, कितनी हॉरिबल ज़िंदगी है। तो मरना तो हमें है ही ना हर हाल में। फाइनली इज़न्ट इट बेटर दैट कि आप चलते-फिरते बगैर किसी पे बोझ बने, बगैर किसी को तकलीफ दिए और बगैर अपने आप को भी तकलीफ दिए चलते-फिरते आप चले गए। और जो बच गए हैं पीछे आपके लिए वो दुआ कर रहे हैं। क्योंकि दुआओं से भी तकदीरें बदलती हैं ना। अब आगे एक बंदा बरज़ख में चला गया, खुदा ना ख़ास्ता वो उसने दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए थे, वो जहन्नुम की खिड़की के पास था बरज़ख में, लेकिन पीछे उसकी औलाद नेक है। उसकी औलाद उसके लिए दुआएँ कर रही है, उसके उसके घरवाले उसके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, उसकी कब्र पे जाते हैं, ना भी जाते हो घर में बैठ के दुआ कर रहे हैं, और उसकी औलाद उसके लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम कर रही है जो कि सदका जारिया बन गई। अब अल्लाह ताला उसकी डेस्टिनी वहाँ से चेंज करेगा या नहीं करेगा? जी मिस करेगा। बिल्कुल करेगा। अब ये देखो, एक मैंने एक इंसिडेंट सुना किसी से, कि एक बंदा था, मतलब ये हदीस है, हदीस कुदसी में से एक हदीस है। इंसिडेंट क्या, कि एक बंदा था जो, जिसने मतलब जिस दिन वो उसकी डेथ हुई ना, उसी दिन उसका बेबी जो है वो बॉर्न हुआ। अब वो बंदा बिल्कुल भी नेक नेक नहीं था, कोई काम नहीं करता था घर, मतलब ढंग से, जैसे अल्लाह ताला की इबादत करना है, कुछ करना, बस नाम का मुसलमान जिसे आप कहते हैं ना। तो उसकी डेथ के बाद क्या हुआ कि वो मतलब किसी को ख्वाब में आया, किसी कंपेनियन को या किसको, कि वो ना जन्नत में है। उन्होंने पूछा कि या अल्लाह, इससे तो दुनिया में कोई ढंग का काम ही नहीं किया, तो वो कैसे जन्नत में चला गया? तो उस पर उनको जवाब दिया गया कि जब इसके बच्चे ने मतलब जब वो बोलना शुरू हुआ, बच्चा जब बोलना शुरू हुआ, तो उसने कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान पढ़ते हुए उसने पढ़ा कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब बच्चा क्या पढ़ रहा है कि अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, जबकि अल्लाह वहाँ पर उसके बाप को क्या दे रहा है? अज़ाब दे रहा है। तो मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ?
मैं एक बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ, जबकि उस बाप ने तो उस अपने बच्चे को देखा भी नहीं है, उससे उसकी तरबियत भी नहीं की है। लेकिन फिर भी माँ-बाप का ये भी एहसान काफ़ी है कि हम दुनिया में आए हैं। तो ये सोचो कि अल्लाह ताला जब इस इतनी सी बात पे एक इतने गुनहगार शख्स को बख्श बख्श सकता है, तो हम अपने माँ-बाप के लिए अगर आगे जाकर सदका जारिया बनेंगे या हम अपने माँ-बाप को सवाब पहुँचाएँगे, तो क्या अल्लाह ताला नहीं, जो हम नेक काम करेंगे दुनिया में, तो क्या अल्लाह ताला उसका सवाब नहीं पहुँचाएगा? तो अल्लाह ताला डेस्टिनी चेंज नहीं कर देगा क्या? यानी अल्लाह ताला वहाँ वाली डेस्टिनी भी बदल देता है भाई, दुनिया वाली डेस्टिनी को तो छोड़ो, वहाँ वाली डेस्टिनी उसने बदल दी। तो दीज़ थिंग्स आर वेरी इंपोर्टेंट कि जब जब हम स्ट्राइव कर रहे हैं, तो वो स्ट्राइव हमारी जिस भी डायरेक्शन में, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल फाइनली फाइनली हमें क्या करना है, हमें इस बात का पता है कि अगर कोई चीज़ नहीं बदल रही, अब मेरी तकदीर क्या थी? तकदीर मुबर्रम थी। नहीं बदली, कोई बात नहीं। अल्लाह, ये बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन इससे भी बड़े-बड़े सदमे आए होंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ बोर्न एन ऑर्फन, अगर मेरे बच्चे ऑर्फन हो गए तो कौन-सी बड़ी बात है? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बोर्न ऑर्फन थे, फिर जब वो 6 साल के थे, मदर भी चली गईं। मैं तो खुद हूँ ना इनके पास। आई ऑलवेज़ से देम, कभी-कभी अगर ये सोचते हैं कि व्हाई इट हैपेंड विद अस, तो मैं इनको यही कहती हूँ कि क्या प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा हम लोग वो हैं? उन्होंने तो कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, हमने तो कुछ भी नहीं बर्दाश्त किया। तो ये चीज़ें बेसिकली क्या होती हैं, हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, और ये ज़िंदगी इसी तरह से गुज़रनी है बेटा। ये ज़िंदगी आगे इसी तरह से गुज़रनी है, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो इस्लामियात है ना, इस्लामियात का पढ़ना और इस्लामियात का पढ़ाना, दिस इज़ नॉट जस्ट अ सिलेबस, दिस इज़ मोर देन अ सिलेबस। दिस इज़ बेसिकली अ लाइफ़। और डे टू डे हर टॉपिक जो हम देखो पढ़ रहे हैं, उस वो हमारी डे टू डे लाइफ़ में हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ हुआ है उसका। और तकदीर ने तो मतलब कभी-कभी बंदा, तकदीर तो बंदे को आके ऐसी जगह पे मारती है कि उसको पानी भी ना मिले, और उसपे हमें क्या करना है फिर? पेशेंस, सब्र। यही इंसान का एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह कुरान के अंदर क्या कह रहा है? वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह, एंड आस्क अल्लाह's हेल्प विद व्हाट? विद पेशेंस एंड सलाह। अल्लाह से मदद मांगो किस चीज़ से? सब्र और सलात के साथ। नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से क्या मांगो? सब्र मांगो। क्योंकि बहरहाल अल्लाह ने जब आपकी तकदीर लिखी है, तो सब्र भी वही डालेगा आपके दिल में। इस चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अननेसेसरी चीज़ों में अपने आप को परेशान करते हैं। फिर सूरतुन नहल में भी अल्लाह ताला तकदीर के बारे में कह रहा है, वला वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युज़िल्लु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ। देखो, अब इसमें कितना क्लियर अल्लाह कह रहा है कि वो हिदायत देता है जिसको चाहता है और गुमराह करता है जिसको चाहता है। अब ये जो हिदायत करता और हिदायत देना और गुमराह करना, ये कितनी बड़ी बात है सोचो। ऐसी मतलब तकदीर में अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मौत ज़िंदगी की, तो मैं कहती हूँ बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन अल्लाह ना करे अल्लाह अगर किसी को गुमराही पे डाल देता है, जैसे अबू जहल को डाल दिया था, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद होके कोई कैसे उनको इग्नोर कर सकता था? और अबू जहल ने क्या किया? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लाइफ गुजार कर इस्लाम लाने के बाद भी 13 इयर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ इन मक्का, अबू जहल वाज़ देयर, he was experiencing him, he was looking at him, he was sitting with him, he was eating with him, he was roaming around in the streets with him, but he did not listen to him. उसको अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, क्योंकि उसके दिल के अंदर वो हिदायत का एक छोटा-सा भी ज़र्रा मौजूद नहीं था। मस्टर्ड सीड के बराबर भी अगर किसी इंसान के दिल में बेहतरी होती है, तो अल्लाह ताला उसको चांस ज़रूर देता है। उसके साथ के यस। सब लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, तुम्हारे सामने ही एग्जाम्पल है। अबू सुफियान ने कर लिया, वो हिंद जो हजरत हमजा का लिवर जिसने च्यू किया, उसको भी हिदायत मिल गई, उसने भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। वो मिस वाशी तो मेरे बिन पास हर्ब। हम्म। नहीं मिस, मेरे पास एक कंफ्यूजन है इससे। हाँ हाँ, बोलो, जो तकदीर का टॉपिक कंफ्यूजन वाला है बताओ। मिस मतलब अगर इंसान के पास फ्री विल है, तो उस मतलब अल्लाह ताला जिसको हिदायत देना चाहे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्लाह ताला किसी को मतलब अगर किसी को हिदायत देना ही नहीं चाहे, हम्म। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया। देखो, अल्लाह ताला क्यों किसी को हिदायत नहीं देना चाहेगा? एक बात है ना, इसके पीछे फिर मतलब आपको इस क्वेश्चन को एड्रेस करना है। अगर किसी को अल्लाह ताला ने हिदायत नहीं दी, तो उसके पीछे जो क्वेश्चन रेज़ हो रहा है ना, वो ये कि अल्लाह ताला ने, जैसे अबू जहल की हम मिसाल ले लें, अल्लाह ने क्यों हिदायत नहीं दी? देखो, वो मक्का में अपने कानों में ना रुइयाँ ठूस के फिरता था। उसका एटीट्यूड क्या था? कि मुझको हिदायत नहीं चाहिए। जब एक बंदा देखो सुनना ही नहीं चाहता, जब वो अबुल हिकमा था, यानी वो इतना होशियार था, इतना अक्लमंद था, उसको ये बात पता थी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत नहीं है। वो जानता था कि ही इज़ राइट, बट उसको हिदायत वो लेना नहीं चाहता था। उसके साथ क्या एसोसिएटेड थे? बहुत सारे वर्ल्डली बेनिफिट्स एसोसिएटेड थे।
और उन वर्ल्डली बेनिफिट्स की बेस पर अपनी एरोगेंसी में, अपनी प्राउडनेस में, ही डिडंट वांट टू गो ऑन द राइट वे, और अल्लाह ने उसको दिखाया भी नहीं वो रास्ता जिसके अंदर अल्लाह को थोड़ी सी भी ईमान की वो नजर आई। ये डिपेंड करता है आपके दिल के अंदर कि आपके अंदर हिदायत की जो है वो तलब कितनी है। तो ये अगर आप खुद कहीं ना पैदा कहीं अल्लाह करते को हैं? मस्टर्ड सीड के बराबर भी हिदायत की तलब नजर आती है ना बेटा, तो फिर अल्लाह आपको हिदायत देगा। और ये एक आप खुद पैदा सूरह करते बकरा हैं? के अंदर एक आयत है कि एक अल्लाह ताला जो है वो शर्माता नहीं है कि वो एक मच्छर की मिसाल बयान करे। फिर आगे अल्लाह खुद ही कह रहा है कि इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बाऊज़तन फमा फौक़हा। बाऊज़ा कहते हैं मच्छर को, कि अल्लाह शर्माता नहीं है इस बात से कि वो एक मच्छर की मिसाल बयान करे या उससे भी छोटी कोई चीज़। उसी इन्हीं मिसालों से अल्लाह हिदायत देता है बहुतों को और गुमराह करता है बहुतों को। यानी यही काफिर आकर प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे कि ये मच्छर की को कुरान में जिक्र क्यों किया गया, मतलब मच्छर की क्या औकात है? उसी मच्छर ने नमरूद को मार दिया, नहीं मार दिया? इतना बड़ा बादशाह, और उसकी मौत किससे हुई? मच्छर से। तो अल्लाह ताला जिससे चाहता है हिदायत देता है एक मच्छर की ही डिस्क्रिप्शन से। वो मच्छर भी तो क्रिएशन ही है ना अल्लाह की। एक हाथी भी अल्लाह की क्रिएशन है, एक व्हेल भी अल्लाह की क्रिएशन है और एक मच्छर भी अल्लाह की क्रिएशन है। तो बेसिकली अल्लाह गुमराह करना और हिदायत देना ये इस फ्री विल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तुम्हारे दिल के अंदर कितनी तलब है, तुम्हारे दिल के अंदर कितनी क्यूरियोसिटी है, तुम्हारे अंदर कितना अल्लाह ताला को जानने का वो जो शौक है ना वो है, वो उस पे डिपेंड करता है। कोई तुम्हारी देखो, तुम्हारी एज की लड़कियां आस-पास तुम्हारे, वो बिल्कुल तुमसे डिफरेंट भी होती हैं। कोई तुमसे शायद ज़्यादा बेहतर होती हों, कोई तुमसे कम होती हों। ये इसी तरह मेरी एज में भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन आती है। लड़कों में भी मैं लड़कों को देखती हूँ, बाज़ लड़के इतने अल्लाह के करीब होते हैं, मैं बड़ी हैरान होती हूँ देखकर कि यार ये अभी से इस एज में 10th क्लास में, 11th क्लास में वो तबलीग वालों के साथ जा रहे हैं, वहाँ पर उठ बैठ रहे हैं। एक बच्चा मेरे पास कोचिंग में है ऐसा, मतलब वो ना ट्राउज़र पहनता है तो उसका, या जीन्स पहनता है तो वो टखनों से ऊपर ही रखता है। मतलब उसको है कि भई गुनाह है टखनों से नीचे। अब उसकी एज के बाकी लड़के उसका मज़ाक भी उड़ा रहे होते हैं। मौलवी कैसे कह के उसको छेड़ रहे होते हैं। लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ही इज़ चिल। और मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई है? ये हिदायत और गुमराही है बेशक अल्लाह की तरफ से, लेकिन अल्लाह ने ही इंसान को इस तरह से क्रिएट किया है कि अगर उसके दिल में क्यूरियोसिटी होगी हिदायत की, तो ज़रूर मिलेगी। हमारे सामने 360 के डिग्री के टर्न्स हमने देखे हैं। जुनैद जमशेद इज़ एग्ज़ाम्पल फॉर अस। जी बस। क्या हुआ था? जुनैद जमशेद ने कैसे पूरा का पूरा अपने आप को बदल डाला। और तुम ये सोचो कि उसकी मौत अपने आप को बदलने के बाद हुई। व्हाट इफ कि वो पहले मर जाता? मौत तो उसकी इसी तरह होनी थी। लेकिन वो तबलीग के लिए गया था और रास्ते में उसकी जो है वो मारा गया। जस्ट इमेजिन इट कि अल्लाह ताला जिसको चाहे जिस तरह चाहे बदल देता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आपका अपना एटीट्यूड क्या है। इसलिए हम फ्री विल को तकदीर से अलग नहीं कर सकते, किसी हाल में नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया ही फ्री विल के साथ है। फिर तो अल्लाह की अपनी बात, ये जो अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ के तो अगेंस्ट हो गया ना ये। अच्छा, अल्लाह क्या कह रहा है? इफ अल्लाह हैड विल्ड ही वुड हैव मेड यू वन नेशन, बट ही लीड्स एस्ट्रे whom he wills, and guides guides whom he will। जिसको चाहता है हिदायत देता है और जिसको चाहता है गुमराह करता है। बट you shall certainly be called to account for all your actions। अब देखो ये वाली आयत क्या कह रही है। अब जैसे तुमने और मैंने बात की ना ज़रा, कि जो है वो क्या करता है? अल्लाह हिदायत देता है और गुमराह करता है। अब अल्लाह ताला हिदायत दे रहा है और गुमराह कर रहा है, तो इसमें इंसान का क्या फॉल्ट है? लेकिन फिर उसको साथ में देखो जता रहा है कि वो क्या करेगा? वो हिसाब तो ज़रूर लेगा।
मतलब ये अल्लाह ने अपने आप को इस चीज से अलग कर दिया कि ठीक है मैं ही हिदायत देता हूँ, लेकिन मैं ही गुमराह करता हूँ इंसान को, लेकिन तब जब इंसान के अंदर खुद भी इस चीज की तलब होती है, जब उसके अंदर खुद इस चीज की कोशिश होती है, जाओ चूल्हे देख के आओ, बहुत ज्यादा कोई चीज उबल रही तो बंद कर। अगर किसी इंसान के अंदर नहीं है ही नहीं सिरे से, तो वो अल्लाह को कल को ब्लेम नहीं कर सकता। क्या अबू जहल वहां पे खड़े होके बोल सकता है कि जब अबू सुफियान को अल्लाह ने ए अल्लाह जब तूने अबू सुफियान को हिदायत दे दी तो मुझे क्यों नहीं दी? क्या अबू जहल ये बोल सकता है? हमने बैटल ऑफ बदर पढ़ी, तुम लोगों ने देखा वो कितना रिजिड था। उस वक्त भी अबू सुफियान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी या नहीं थी? अबू सुफियान ने क्या कहा, ट्रेड कैरावान सेफ गुजर गया है, चले जाते हैं वापस, क्या जरूरत है लड़ने की? कड़ी का चूल्हा स्लो है ना? चावल वाला बंद कर दो, चावलों को बंद कर दो। हाँ दोनों। अच्छा, ये देखो, तुम लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि अबू सुफियान के अंदर उस वक्त भी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद थी। उसने क्या किया, वो पलट गया और उसने अबू जहल से भी कहा कि नहीं लड़ते यार, बदर की क्या जरूरत है, क्योंकि हम तो सेफली पहुंच गए। लेकिन तब भी कौन रिजिड था? अबू जहल। अबू जहल डिटरमेंट था, उसने कहा मुझको तो लड़ना ही लड़ना है भाई, मैं तो लड़ूंगा हर हाल में। वो बहाने ढूंढ रहा था। तो यहां से भी इंसान की जो हमने देखो, इन लोगों की पर्सनैलिटीज हमने पढ़ी हैं, अभी आगे हम और भी पढ़ेंगे। तो इससे क्या हमें नहीं नजर आ रहा बेटा कि उनके अंदर कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी थी थोड़ी, कि जिसकी वजह से उनका टर्निंग पॉइंट आया, अबू जहल का नहीं आया। बाकी तो अंदर के मामला तो अल्लाह बेहतर जानता होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि अबू सुफियान का ने बिल्कुल एंड में इस्लाम एक्सेप्ट किया था और ये था और वो था। वो अल्लाह बेहतर जानता होगा, जिसने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और वो कंपेनियन है आप सल्लम के। वी आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग अगेंस्ट देम। हम उनके बारे में कोई बात ऐसी कर नहीं सकते हैं। तो आई होप कि ये जो तकदीर का कॉन्सेप्ट है, ये तुम लोगों को समझ में आया। या कोई डाउट है इसमें? जी। किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है सिमरा? बेटा क्या समझ में आया, थोड़ा सा मुझे बताओ। भी अज्यूम ना करो तुम। सिमरा बोलती नहीं है, बस उसकी बोलने की आदत नहीं है, कुछ भी नहीं बोलती सिमरा। सिमरा बताओ बेटे, समझ में आया? क्या फ्री विल एंड तकदीर आर कॉन्ट्रडिक्शन, आर जी कॉन्ट्रडिक्टरी मिस। विद ईच अदर? हाँ सिमरा, बताओ बेटे, जल्दी से बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि तकदीर और फ्री विल एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही हैं, या फिर दोनों चीजों में कॉन्ट्रडिक्शन है? मिस कॉन्ट्रडिक्शन है। है कॉन्ट्रडिक्शन, तुम्हें लग रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन है सिमरा? बेटा जो डाउट हो क्लियर करो सिमरा उसको, क्योंकि वरना फिर बाद में तुम्हें समझ में नहीं आएगी बात। क्या कॉन्ट्रडिक्शन लग रही है तुम्हें? तुम्हें लग रहा है कि हम जब हमारे पास फ्री विल है, तो फिर तकदीर क्यों लिखी है अल्लाह ने, समथिंग लाइक दैट? हाँ बेटा सिमरा। यस मिस। हाँ बेटे बताओ कि अल्लाह ने जो तकदीर लिखी है, अगर वो फ्री विल अल्लाह ने हमें देनी थी, तो फिर तकदीर क्यों लिखी है? ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है? जी मिस। आ रहा है ना? हाँ जहरा, तुम्हारे पास आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का? जहरा, तुम्हारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है बेटे? नहीं, मैं सब अच्छे से दे दे। मैं अच्छे से दे दूं तुम्हें बेटा, आंसर आता है इसका, लेकिन तुम दे नहीं रही। हाँ फैजान, तुम्हारे पास बेटा आंसर है इस बात का? फैजान, ये अल्लाह ने जो हमें फ्री विल दी है बेटे, मतलब हम जो चाहें दुनिया में करें, अच्छा सही रास्ता गलत रास्ता चूज करें, और दूसरी तरफ से अल्लाह ने हमारी तकदीर भी लिख दी है। तो क्या ये दो चीजें एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में है बेटे? बस अगर मेरा है कहना है। कॉन्ट्रडिक्शन में, तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? इसका सोल्यूशन क्या है बेटा फिर? मिस मैं जवाब दे दूं? हाँ दो। मिस मतलब कि अल्लाह ताला ने कुरान में बोल दिया कि हमारे पास फ्री विल है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास है, और हम जो करना चाहें
वो हम कर सकते हैं। और लेकिन अल्लाह ताला ने बोला है कि ह्यूमन गेट्स व्हाट ही स्ट्राइव्स फॉर। इसका हाँ मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करेंगे तो हमें वो चीज़ मिल सकती है। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो वो हमारी तकदीर चेंज करके वो चीज़ हमें दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें फिर भी वो नहीं मिले तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये तकदीर मुबर्रम थी, मतलब जो अनचेंजेबल होती है। बिल्कुल, वेरी गुड। बिल्कुल क्लियर आंसर दिया ज़हरा ने कि देखो हमने अपनी तरफ से कोशिश करनी है। उस फ्री विल की बेस पर हमने सिर्फ़ कोशिश करनी है। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, हमने दुआएँ भी कर ली, हमने उसके लिए जो है वो वज़ीफ़े भी कर लिए, हमने उसके लिए अच्छे अमाल भी कर लिए, लेकिन वो चीज़ हमें फाइनली फिर भी ना मिली। अब हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि ये तकदीर मुबर्रम थी, अल्लाह ताला ने इसको इसी तरह से लिखा था और हमें वो चीज़ नहीं मिल रही क्योंकि इसके पीछे अल्लाह की कोई विज़डम है। वो विज़डम ऑफ़ कोर्स अभी हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल ज़रूर अल्लाह की विज़डम होगी, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जानता है, क्योंकि वो हमसे ऑफ़ कोर्स हिसाब लेगा। हम गलत काम में अगर पड़ जाते हैं, हमारे सामने 2 रास्ते हैं, सही रास्ता और गलत रास्ता। अगर हम सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते को चूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारा पर्सनल डिसीजन है। ये अल्लाह अल्लाह ने हमारे अंदर नहीं डाला, ये चीज़ अल्लाह ने नहीं डाली कि हम गलत रास्ते पे चलें। देखो, इसीलिए ना यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है बहुत इम्पोर्टेंट कि अब जो बंदा एक हिंदू है या क्रिश्चियन है या ज्यू है, जब वो इस्लाम कबूल करता है, जब वो कन्वर्ट होता है, तो आपको पता होगा कि इस्लाम क्या करता है, इंसान के पिछले सारे गुनाह ऐसे धो देता है कि जैसे इंसान क्या हो जाता है, न्यू बॉर्न बेबी हो जाता है। यानी ऐसा होता है कि जैसे आप अभी बॉर्न हुए। आपके पिछले जितने भी बुरे गंदे अमाल थे एज़ ए काफ़िर या एज़ ए नॉन मुस्लिम या एज़ ए मुशरिक, वो सब खत्म हो गए। उनका कोई हिसाब-किताब ही नहीं है। चाहे आपने 90 साल की उम्र में इस्लाम एक्सेप्ट किया और एक 91 ईयर्स की एज में आपकी डेथ हो गई। तो ये प्रिविलेज अल्लाह ने नॉन मुस्लिम्स को क्यों दिया? क्यों दिया बेटा यस, ये क्योंकि प्रिविलेज अल्लाह ने नॉन मुस्लिम्स को? ये हमारे लिए भी एक ब्लेसिंग है कि हम मुस्लिम फैमिली में बॉर्न होते हैं। यस, हम लकी हैं कि हम मुसलमान पैदा हुए। कहीं न कहीं इसमें तकदीर का हाथ था कि वो नॉन मुस्लिम पैदा हुए थे। बेशक 90 साल लगा लिए एक बंदे ने, 90 इयर्स लगा दिए उसने हक को ढूँढने में, लेकिन उसने ढूँढा, उसने स्ट्राइव की, उसने मेहनत की और अब जब 90 इयर्स की एज में उसको जाकर हक मिला, उसने इस्लाम कबूल किया। अब उसका क्या कसूर है इसमें कि वो 91 में उसकी डेथ हो गई? तो अल्लाह तो ज़ुल्म नहीं करता ना, हम तो पैदा ही मुसलमान हुए हैं, हमारा तो हिसाब-किताब मुसलमानों का ऑफ कोर्स उस हिसाब से होगा जैसे वो बोर्न हुए। हम जो बोर्न मुस्लिम है ना, हमारा हिसाब-किताब सिंस बर्थ मतलब जब से हम होश सँभालेंगे, जब से हम मुकल्लफ़ होंगे जब से हम मैच्योरिटी में आएँगे तब से हमारा हिसाब-किताब है। लेकिन उनको अल्लाह ताला ने ये प्रिविलेज प्रोवाइड किया क्योंकि अल्लाह ज़ुल्म नहीं करता किसी पे। वरना तो वो यही सोचे ना कि मुझे अल्लाह ने पैदा क्यों किया था फिर काफ़िर फैमिली में? मेरे अंदर तो हक की तलाश के अंदर क की जुस्तजू थी, मेरे अंदर तो क्यूरियोसिटी थी। मैंने हक को ढूँढ लिया लेकिन व्हाट अबाउट जो पिछले सारे गुनाह हैं, उनका क्या करूँ अब? तो अल्लाह ने उसको माफ़ ही कर दिया, उसको खत्म ही कर दिया। ये प्रिविलेज उनको इसलिए मिला है। तो अल्लाह ताला ने हर तरफ से देखो बैलेंस किया हुआ है। हमें भी बैलेंस किया हुआ है और उनको हम लकी हैं, हम मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए हैं, तो हमें समहाउ उसके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। देखो वो जो लोग थे ना हमसे पहले वाले जो लोग थे, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की। जैसे कंपेनियंस थे, अब अगर कहीं न कहीं हम ये सोचते हैं कि कंपेनियंस भी जन्नत में जा रहे हैं और हम भी जन्नत में जा रहे हैं, तो समहाउ क्या ये जस्टिफाइड है? मुझे बताओ जन्नत मिस में लेकिन जाने उनका के लिए अगर हम भी लेवल ऑफ एलिजिबल हैं और कंपेनियंस भी एलिजिबल हैं, तो बेटा मुझे ये बताओ कि क्या ये जस्टिफाइड है? मिस लेकिन उनका लेवल ऑफ ईमान तो हमसे ज्यादा था ना। उनका तो बहुत ही ज़्यादा उनका तकवा कैसा था यार वो। मतलब हम तो एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरी टाइम का सोचने बैठ जाते हैं, अब दोपहर में क्या खाएँगे? हमारे घर में कुछ पका हुआ दाल-चावल बने हुए हैं और हम सोच रहे थे पिज़्ज़ा मँगा लें। और वो सोचते थे कि अगर हमें एक वक़्त 2 निवाले नसीब हो रहे हैं, तो हमें उसका हिसाब देना है। तो उनका और हमारा तकवा बराबर कैसे हो गया? लेकिन चूँकि वो लोग प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला प्रिविलेज उनको मिला। उन्होंने प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सपीरियंस किया, प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उठे, बैठे, प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी, तो उनके लिए उनका स्टेटस ही अलग था, इसलिए उनका इम्तिहान भी सख्त था। हम जो बाद वाले लोग आए हैं, हमें तो ये प्रिविलेज भी नहीं मिला ना, हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं। फिर भी हमने प्रॉफ़िट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनसीन बिलीफ रखा। इस वजह से अल्लाह ने ये प्रिविलेज हमें प्रोवाइड किया कि हम भी समहाउ अपने इतने बुरे अमाल की वजह से भी जन्नत में भी चले फिर भी जाएँगे ही, इंशाअल्लाह। चाहे हमारा स्टेटस वो कंपेनियंस वाला ना हो, जन्नत के हम छोटे दर्जे में हों, लेकिन फिर भी मैं तो कहती हूँ जन्नत में जाना ही काफ़ी है, एक छोटा-सा कोना भी पकड़ा दिया जाए तो ये भी बहुत है अल्लाह की तरफ से। तो आई होप इट इज़ क्लियर। यस। अब बी पार्ट इसका बेटा अगर तुम लोगों से पूछी जाती है सिग्निफिकेंस,
तो इसकी सिग्निफिकेंस में क्या लिखोगे? क्या ये हमें तकदीर जो है वो हमें सबसे पहली बात क्या सिखाती है? पेशेंस जैसे कुछ सिखाती है। चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हाँ, चीजें हमें ये सिखाती है कि हमें पेशेंस रखना है जो हमारे साथ हो रहा है, वरना तुम सोचो हम सब्र ही ना कर सकें। अगर हमें तकदीर वाली बात ना हो, अब मैंने अपने आप को क्यों सब्र दिलाया, किस तरह सब्र दिलाया? सब्र आ गया मुझे कि भाई ये क्या है, ये तकदीर है, ये अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा हुआ था। अगर ये ना होता तो मैं कहती, मैं ब्लेम करती ना, फलां चीज की वजह से हो गया, फलां चीज की वजह से हो गया, डॉक्टर अच्छा नहीं था, हॉस्पिटल अच्छा नहीं था, पैसे ज्यादा नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, दवाइयां ठीक नहीं थी, व्हाटसोएवर। लेकिन अब कोई ब्लेम गेम खेला ही नहीं जा सकता, क्योंकि आई लर्न पेशेंट, मुझे पता है कि तकदीर लिखी हुई है और इसी तरह से लिखी हुई थी। वो तकदीर मुबर्रम थी, अगर तकदीर मुअल्लक होती तो चेंज हो जाती। मुबर्रम थी, चेंज नहीं हुई, उससे मुझे सब्र, मेरे अंदर सब्र आ गया। हर इंसान के साथ जब भी कुछ बुरा होता है उसको सब्र तभी आता है जब वो ये सोचता है, वरना दुनिया में कितना फसाद होता। तो हर इंसान ये सोच के सब्र करता है कि यार ये ही तकदीर थी, अब कुछ नहीं हो सकता, ये अल्लाह ने लिख दिया था, हम अल्लाह के फैसले को चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं। हमें पेशेंस सिखाता है। और ज़हरा भी तुम और कुछ कह रही थी बेटा? नहीं मिस, मैं तो यही बात बोली थी कि कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती। हाँ, कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती, यानी हमें ये भी भरोसा है, ये वाली बात भी एक इम्पोर्टेंट है कि ये चीज हमें, ये एनालिसिस हम कर सकते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में ही नहीं है, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वो चीजें जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वी आर नॉट सपोज टू